आपने पिछले वीडियो में लोकतंत्र के गुणों के बारे में जाना था। आज हम इसमें उनके लोकतंत्र के दोष के बारे में जानेंगे, यानी पिछले वीडियो का उल्टा काम करना है। पहले आज हम जानेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के दोष क्या है या अवगुण क्या है। लोकतंत्र की व्यक्तिगत धारणा भ्रमपूर्ण है। इन लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। इन लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बुद्धिजीवी विवेक संपन्न माना गया है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अतः उसे मताधिकार देता है, इसलिए उसको मताधिकार मतलब उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। आलोचकों, ये जो बुराई करने वाले लोग हैं, इसका दोष निकालने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है, यानी मूलतः यानी जन्मजात हर व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होता है, हर व्यक्ति विवेकशील नहीं होता है। इसलिए हम ही कहते हैं कि इसको शिक्षा दिलवाने की जरूरत है, इसको संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है, इसको बुद्धिजीवी बनाने की आवश्यकता है। जो अपने मूल संवेग यानी मूल संवेग जन्मजात कुछ गुण होते हैं, जैसे कोई भयभीत होता है, कोई क्रोधित होता है, कोई कम बोलने वाला होता है, तो ये संवेग होते हैं। वह आवेगों से चालित, यानी आवेग में मतलब क्रोधित होकर कभी कभी को अपने इसमें वोट देता है तो वो गुस्से में आके करता है कि जब मैं इसको ऐसे नहीं दूंगा, तब वो क्या है, उस विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, उसको बोलते हैं आवेग। अतः व्यवहार में लोकतंत्र भीड़ तंत्र ही मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति की जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। व्यवहार में सिर्फ बुद्धिजीवी है, उनकी उपेक्षा की जाती है, और सबको एक समान वोट देने के लिए तो वहाँ बुद्धिजीवी की इनमें अपेक्षा हो जाती है, और सब व्यक्ति को समान माना गया, जो कि व्यवहार में ऐसा सभी लोग समान नहीं है। तो फिर लोकतंत्र है वो सिर्फ लोकतंत्र नहीं, सिर्फ भीड़ तंत्र, यानी लोगों का समूह है, यानी भीड़ ही दिखाई देती है। जिस तरह भीड़ हो जाती है वो सरकार या समूह या दल जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। दूसरा है बुद्धिजीवी की उदासीनता है, यानी लोकतंत्र में बुद्धिजीवी लोग हैं उसकी यानी चाहे बुद्धिजीवी है चाहे बुद्धिजीवी नहीं है, सबको समान वोट का अधिकार दिया गया है। इसलिए यहाँ बुद्धिजीवियों की जो वर्ग है उनकी उदासीनता है, यानी उसकी अरुचि है, यानी उनका कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी किस व्यक्ति में कितना गुण है उसको नहीं देखा जाता है, यानी संख्या को, जिस तरफ ज़्यादा संख्या है वह चुनाव जीत जाते हैं। इस कारण समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, यानी वो या चुनाव नहीं लड़ते हैं या वोट नहीं देते हैं। अगला है शिक्षा का दावा भ्रमपूर्ण है। पहले हमने लोकतंत्र गुणों के बारे में पढ़ा था, तो हमने लोकतंत्र के अंदर लोगों को नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, जो कि ये दावा भी आलोचकों का कहना है कि भ्रमपूर्ण है, जो कि ऐसा व्यवहार में नहीं है। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। यानी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, जो ये बातें भी मिथ्य है, झूठी है। वास्तविक जो स्थिति है, वास्तव में जो स्थिति है वो इससे भिन्न यानी उल्टी है। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल उसे कहते हैं, जो पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, ये जो पार्टियां हैं ये राजनीतिक दल कहते हैं। इनके प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही विचार करते हैं। ये दल है जो राष्ट्र की जो समस्या है या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामले हैं या राष्ट्रीय जो मामले होते हैं, इनमें भी इनके स्वार्थ है वो दृष्टिगोचर होते हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, न कि ये अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट नहीं दिखाई देते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आप भी देखते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, कि ये नहीं है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा एक पार्टी ने कहा सही कर रही है तो दूसरी पार्टी भी उसकी आलोचना करती है। आरोप प्रत्यारोप लगाकर विभिन्न जो वर्ग है, जो विभिन्न संगठन है, उनको अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काने का काम करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार लोकतंत्र की जो दोष है वो बताए गए हैं। अगला चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक
स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से तो समानता प्रदान करता है। जैसे किसी वर्ग विशेष महिला उनको चुनाव लड़ने के लिए और उसको वोट देने के लिए समान अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव में धनिक ही खड़े होते हैं। जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं है, जो धनाढ्य जो लोग हैं वो ही चुनाव में खड़े होते हैं। आप भी देखते होंगे वे अपने धन की शक्ति यानी धन के बल पर और अपने प्रभाव द्वारा ही चुने जाते हैं। आप भी देखते हैं कि जो धनाढ्य लोग होते हैं वही सत्ता में आते हैं, वही बार बार चुनाव खड़े होते हैं, तो आम लोगों के अंदर इनकी पहुंच नहीं होती है। तो ये जो लोकतांत्रिक समानता है ये बात भी भ्रमपूर्ण है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो धनिक वर्ग के हित में ही कानून, फिर जब धनिक लोग ही चुने जाते हैं तो फिर जब वो कानून निर्माण करते हैं तो वो आम लोगों के लिए कानून का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेंगे, धनिक लोगों के लिए करेंगे। कभी भी आप देखते हैं कभी अनेक प्रकार का जैसे ईडी सीबी जो छापा डालते हैं तो इस प्रकार के नियम होते हैं, वो बार बार बच जाते हैं, एक बार में दिखे देते हैं फिर बाद में वो सारे बच जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के नियमों का निर्माण करते हैं जिसे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता का दावा भी भ्रमपूर्ण है। अगला है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने, यानी लोकतंत्र में माना जाता है कि लोकतंत्र के लिए यानी राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी माना जाता है। किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष है, यानी राजनीतिक दल प्रणाली है उसमें अनेक प्रकार के दोष है, अवगुण है। वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, यानी राजनीतिक दल है वो जनता की भलाई के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों व कार्यों का प्रसार करते हैं, किंतु ये सिद्धांत में तो करते हैं किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। और जब इन्हें क्या है कि सिद्धांत में तो ये दिखे देते हैं कि हमें सामाजिक आर्थिक और इस प्रकार की नीतियाँ हैं वो जनता के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन वो व्यवहार के अंदर सिर्फ राजनीतिक दलों को उनको ही महत्व देते हैं और अपने दलों के प्रति वो निष्ठा रखते हैं, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजनीतिक दलों का भी दुष्प्रभाव है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली यानी जिम्मेदारी का शासन नहीं है। लोकतंत्र शासन में असफलता की जिम्मेदारी कोई पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। इसमें आप देखते हैं अनेक प्रकार की सरकारें आती हो जाती है, तो कोई सरकार असफल होती है तो वो सरकार कभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेती है कि हमारी वजह से ये असफलता मिली है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर खुद बच जाते हैं। कोई भी दल अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो उसे बच जाते हैं। वो दूसरे देते हैं कि ये सरकार है थी, हम काम कर रहे थे, ये विपक्ष में थे, ये हमें काम नहीं करने दे रहे थे, ऐसे नियम बना रहे, ये कहकर वो बच जाते हैं। कोई भी दल अपने ऊपर असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में ये भी आलोचकों का मानना है कि दोष है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, एक ये भी दोष है कि ये जो चुनाव की जो पद्धति है वो खर्चीली पद्धति है, ये खर्चीली शासन प्रणाली है। चुनाव में राष्ट्रीय धन व समय की बर्बादी होती है। आप भी देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो समय की बर्बादी है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, 5-6 महीने वैसे काम नहीं होते हैं, फिर नई सरकार चुन के आती है तो 5-6 महीने नहीं 1 साल ऐसे ही लग जाते हैं, तो समय की बर्बादी है। और जब चुनाव होते हैं तो धन लगता है, तो राष्ट्रीय धन की ये बर्बादी है, ये भी दोष है। अगला है उदासीन मतदाता। जब आप चुनाव होते हैं तो आप भी देखते हैं चुनाव के समय 50 से 60% ही लोग हैं मतदान करते हैं, यानी 100%, 90%, 95% ऐसे मतदान नहीं करते हैं। तो जो मतदाता है वो उदासीन रहते हैं, यानी चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं या वोट करने में रुचि नहीं लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राय जो अवसरवादी लोग हैं वही चुने जाते हैं, तो इसलिए ये भी इसके अंदर दोष है।